नमस्ते बच्चों। कल का हम परिभाषा देखे थे गोल्ड नंबर के बारे में। तो गोल्ड नंबर की परिभाषा हमने कैसे बनाई थी? 10 ml स्वर्ण सॉल्ट को 10% वाले NaCl विलयन के 1 ml से स्कंदित होने से बचाने के लिए रक्षी कोलाइडी की जो मात्रा मिलीग्राम में मिलाई जाती है उसे हम गोल्ड नंबर कहते हैं। ठीक है, और गोल्ड नंबर का ये हम लोग चार्ट भी बनाए थे। अब इसी के आधार पर एक गणितीय क्वेश्चन आया है 100 ml। ठीक है, 100 ml गोल्ड का कोलाइडी विलयन लेना है और उसमें आपको दशमलव जो परिक्षेपण माध्यम है वो भी क्या है? आपका द्रव है। तो इस प्रकार डेटॉल और पानी को मिलाने से बनता है पायस। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, परिक्षिप्त प्रवस्था आपका ठोस होता है और परिक्षेपण माध्यम जब द्रव होती है तब हम उसे सॉल या कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं तो वो कहलाता है पायस, मतलब इमल्सन। तो परिभाषा क्या बनाएंगे? जब परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होता है तो उसे पायस कहते हैं। एग्जाम्पल, दूध। आपको पता है कि दूध में पानी और तेल होता है, यानी कि वो जल और वसा का पायस है। कॉड लिवर ऑयल जो बहुत सी दवाइयों में उपयोग होता है वो भी आपका वसा और जल का पायस होता है। अब ये पायस दो प्रकार के होते हैं। एक है तेल में जल का पायस। आपने तेल में क्या मिलाया? जल। तो तेल में जल का पायस मतलब इंग्लिश में बोलेंगे वाटर इन ऑयल। वाटर को आपने ऑयल में मिलाया है तो वाटर का W, ऑयल का O। ये हो गया तेल में जल का पायस। इसको बोलेंगे वाटर इन ऑयल या W इन ऑयल। ठीक है, जब तेल, ठीक है, तेल जो होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है, जल कम मात्रा में होती है, तो दोनों को मिलाकर जब हिलाया जाता है तो इस प्रकार तेल में जल का पायस तैयार होता है। ठीक है, जब तेल को अधिक मात्रा में और जल को कम मात्रा में मिलाकर हिलाया जाता है तो जो पायस तैयार होगा वो तेल में जल का पायस कहलाएगा। और इसका उदाहरण है आपका मक्खन, बटर जो आप खाते हो, कॉड लिवर ऑयल और कोल्ड क्रीम जो ठंडी में आप लगाते हो, ये सब आपका तेल का जल में पायस है। ठीक है, आगे देखते हैं। जल में तेल का पायस। जल में तेल मिलाना है आपको, जल में तेल मिलाना है मतलब ऑयल इन वाटर। ऑयल का O, वाटर का W।
ठीक है। इसमें जल में, तो जल क्या रहेगा, अधिक मात्रा में रहेगा। क्या मिलाए हो, तेल, तो तेल क्या मिले रहेगा, कम मात्रा में। जब जल अधिक मात्रा में तथा तेल कम मात्रा में मिलाकर हिलाया जाता है तो इससे जल में तेल का पायस तैयार होता है, और इसका एग्जाम्पल है दूध और वेनिशिंग क्रीम। ठीक है। अब हम लोग अक्सर देखते हैं कि तेल में जल मिलाते हैं या जल में तेल मिलाते हैं, तो क्या हिलाने तक तो कुछ देर तक तो वो मिली होती है, लेकिन कुछ देर के बाद अगर शांत छोड़ दिया जाए तो तेल की परत और पानी की परत अलग हो जाती है ना, क्योंकि दोनों क्या हैं, अमिश्रणी द्रव हैं। तो दो अमिश्रणी द्रव जैसे तेल व जल को हिलाकर पायस बनाया जाता है, और यह स्थायी नहीं होता। क्यों नहीं स्थायी होता, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि तेल और जल दो अलग अलग परतों के रूप में विभाजित हो जाता है। तो ये जो तेल है और जल है, जब हम इसको मिलाते हैं तो दो अलग अलग परतों में विभाजित हो जाएगा, मतलब पायस तैयार नहीं हुआ। तो अब हमको पायस बनाना है, तो इस पायस को, मतलब तेल और जल की अलग परतें ना हो, वो दोनों आपस में अच्छी तरह मिल जाए, इसके लिए हम एक तीसरा पदार्थ मिलाते हैं, और वो तीसरा पदार्थ कहलाता है पायसी कारक। ठीक है। दो अमिश्रणी द्रव जैसे तेल व जल को हिलाकर पायस बनाया जाता है, पर यह पायस स्थायी नहीं होता, क्योंकि शीघ्रता से ये दो अलग अलग परतों के रूप में विभाजित हो जाता है। तो पायस को स्थायी बनाने के लिए जो पदार्थ बाहर से मिलाया जाता है वो पायसी कारक कहलाता है। और आपको मालूम है कि दूध, ये जो दूध है, जो आपका दूध जो होती है जल और वसा का पायस है, और उसको, इन दोनों को, तेल और जल को मिलाकर रखने के लिए जो पायसी कारक है वो एल्बुमिन और केसिन है। ठीक है, जो वसा को और जल को मिलाकर स्थायी बनाती है। ये जो आपका पायस है ये हमारे जीवन में कई जगह देखने को मिलता है, जैसे हमारे भोजन में उपयोग होने वाला दूध, ये जो होता है ये वास्तव में वसा और जल का पायस है, और इसमें पायसी कारक होते हैं एल्बुमिन और केसिन। जो कॉड लिवर ऑयल, जो दवाई होती है, जो बहुत से लोगों को विटामिन डी की कमी होने पर खिलाई जाती है, ये कॉड लिवर ऑयल भी एक पायस ही होता है। ठीक है ना, कॉड लिवर ऑयल भी आपका एक पायस होता है। उसी प्रकार हम जानते हैं कि अयस्क का जब निष्कर्षण करते हैं तो एक सांद्रण विधि होती है। उस साधारण विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहले अयस्क को बारीक पीस देते हैं, और बारीक पीसने के बाद उसे एक टंकी में डाल देते हैं, और उस टंकी में हम लोग एक तेल डालते हैं जिसको बोलते हैं यूकलिप्टस ऑयल, नीलगिरी तेल। और जब हम नीचे से फूंक मारते हैं तो जो आपका अयस्क होता है ना, अयस्क होता है, वो हल्के होने के कारण झाग के रूप में ऊपर चला जाता है, और जो गैंग होती है, जो अशुद्धियां होती हैं, वो पानी को सोखकर नीचे तली पर जमा हो जाती है। तो अयस्क का सांद्रण झाग उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। इसमें बारीक अयस्क का जो पाउडर होता है उसमें तेल और जल का पायस के साथ उपचारित करते हैं, और इसका उपयोग सड़क बनाने में जो एस्फाल्ट होता है वास्तव में वो भी पायस होता है। ठीक है, तो सड़क निर्माण में जल में पायसीकृत एस्फाल्ट का उपयोग किया जाता है।